नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज ही का वो दिन था जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीएम पद की शपथ ली थी। तब से लेकर आज तक विकास का कारवां भी बढ़ा है और विश्वास के रिश्ते भी मजबूत हुए हैं। सीएम ने ऐलान किया कि जनादेश पर्व अब हर साल 3 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक मनाया जाएगा। आज रायपुर के जिस साइंस कॉलेज मैदान में जिस जनादेश पर्व का आयोजन किया गया था, वो साइंस कॉलेज मैदान भी भाजपा के लिए बेहद खास है। लिहाजा आज कार्यक्रम के दौरान सीएम ने भी साइंस कॉलेज मैदान का जिक्र किया और बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जेपी नड्डा ने भी साइंस कॉलेज मैदान में 2023 में पीएम की उस सभा का भी जिक्र किया जिसमें पहली बार ये नारा गूंजा था, अब नहीं सही वो बदल के रही वो। आज जेपी नड्डा ने इस स्लोगन में 2 शब्द आगे और बढ़ाते हुए ये नारा बुलंद किया, ध्यान रखियो अब ना बदलियो। चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब ना सही वो, अब ना सही वो, तो अब आपने बदल के रही वो, आपने बदल दिया और आपने सही बदला है। और अब ना बदलियो, अब ना बदलियो, अब सही के सही रहियो। रहेंगे ना? छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले एक नारा दिया था, अब नई साहिबो बदल के रहिबो। जेपी नड्डा ने अब इसे बदल कर कहा कि ध्यान रखियो अब न बदलियो। साय सरकार के 1 साल पूरे होने पर हुए कार्यक्रम में शामिल होने आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महतारी वंदन योजना पर फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। 5 साल अंधकार में गए कि नहीं गए? मिला क्या? और यहां पहली कैबिनेट में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू कर दी और महतारी वंदन योजना को भी उसकी पहली किस्त देने की तैयारी कर दी। ये फर्क पड़ता। अब याद रखना, अगर उजाले को संभाल के नहीं रखोगे तो अंधेरा आने में देर नहीं लगती है। सीएम साय ने 1 साल के कार्यकाल में मोदी की गारंटी पूरी होने का दावा किया। साथ ही मंच से कांग्रेस को ललकार लगाई। सीएम ने कहा कि कोई माई का लाल महतारी वंदन योजना बंद नहीं कर सकता। आज विपक्षी मन के द्वारा अफवाह फैलाई जाते, ये महतारी बंधन योजना ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। लेकिन मैं आप मन ला आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही, ये महतारी बंधन योजना ला बंद करने वाला कोई माई के लाल पैदा नहीं होगी। साय सरकार ने कांग्रेस कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया। महादेव सट्टा ऐप और सीजीपीएससी घोटाले को लेकर भी विपक्ष पर वार किए। जेपी नड्डा ने तो कांग्रेस की तुलना अंधेरे से कर दी। इस पूरे मसले पर कांग्रेस का पलटवार भी सामने आया। ये जो वादा खिलाफी किए हैं, अब इनका नारा बदल गया है। जो कह भी रहे हैं कि अब ना बदलियो, लेकिन अब जनता समझ गई है कि आने वाले चुनाव में नई साहिबो बदल के रहेबो। इसके नारे को पलट के उसका जवाब हमारी छत्तीसगढ़ की जनता देगी। साल 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी नींव रखी थी। बीजेपी तब से ही हमने बनाया है, हम ही सवारेंगे के ध्येय वाक्य के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी मजबूत विपक्ष के तौर पर नजर नहीं आ रही है। अब निकाय चुनाव सामने है। उससे पहले बीजेपी ने फिर एक नारा सेट कर दिया है, ध्यान रखियो अब ना बदलियो। आज के जनादेश पर्व में कांग्रेस पर कटाक्ष भी था और अगले 5 साल का विजन भी था। छत्तीसगढ़ के विकास की सोच भी थी और खत्म हुए विश्वास को फिर से मजबूत करने की कोशिश भी थी। ऐसे में जब जेपी नड्डा ने यह नारा दिया है कि अब छत्तीसगढ़ में जनता अपनी सोच न बदले, तो ये सरकार के लिए निश्चित तौर पर चुनौती भी है और अगले 5 साल के लिए भाजपा के लिए टारगेट भी। तो क्या जैसा भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि एक चुनाव जीतते ही वो दूसरे चुनाव में भिड़ जाती है, क्या वही छत्तीसगढ़ का होने वाला है? क्योंकि जिस प्रकार के नारे दिए गए, मतलब साफ है बहुत, अभी से 2028 के चुनाव के लिए भिड़ने वाली बीजेपी। विश्वास की कसौटी पर क्या वाकई में साय सरकार खरी उतर पाई है? और पिछले 2 दिनों से वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस
मुख्यमंत्री के निशाने पर है। क्या वाकई में कांग्रेस इसे स्वीकार कर रही है? चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या सवाल है? पहला सवाल, क्या ध्यान रखियो अब न बदलियो नारा निकाय चुनाव वाला दांव है? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी उपलब्धियों का पहाड़ दिखाकर कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल रही है? तीसरा सवाल, क्या निकाय की जंग से पहले कांग्रेस बीजेपी की रणनीति की काट निकाल पाएगी? 3 सवाल हैं जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से आपका तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ धनंजय जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, बहुत अहम योगदान रहा है। सुंदरानी साहब का बहुत स्वागत करता हूं। सुंदरानी साहब, सबसे पहले सवाल आपसे, क्योंकि आप विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, जीते भी थे आप। अब ना बदलियो, ये नारा जेपी नड्डा जी ने आज दिया है, अभी से ऐसा नहीं लगता 2028 का टारगेट आपको दे दिया गया हो? देखिए, निश्चित रूप से आदित्य जी, हमारी पार्टी एक चुनाव लड़ती है, आगामी चुनाव की तैयारी करती है। इसमें कोई बुराई भी नहीं। हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, हमें आगे की लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। और हम लोग कोई दल में पिकनिक मनाने के लिए नहीं आते। हमारा कार्यकर्ता फुल टाइम कार्यकर्ता होता है, पार्टी के लिए दिन भर लगा रहता है, पूरा समय लगा रहता है। हमारे लिए चुनाव को गंभीरता से लड़ना हमारा पहली जिम्मेदारी हम मानते हैं। और निश्चित रूप से जनता के साथ किए गए वादे भी हम इसलिए पूरे करते हैं क्योंकि जनता के प्रति हम उत्तरदायी हैं। हम हमेशा जनता के हितों की ध्यान रखते हैं। भ्रष्टाचार से मुक्त हमारी सरकार रहती है। अब हमें गर्व होता है कि 11 साल होने जा रहे मोदी जी की सरकार को। एक भी आरोप कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का मोदी जी पे नहीं लगा पाई। करीब 1 साल आज पूरा हुआ, शपथ आज ही के दिन हुआ था। और 1 साल में विष्णुदेव साय सरकार के किसी भी मंत्री के खिलाफ या विष्णुदेव साय सरकार में जितने भी मंत्री हैं या अधिकारी हैं, किसी पे भी एक भी भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस नहीं लगा पाई। 5 साल हमने कांग्रेस के देखा, भ्रष्टाचार के कंठ में कांग्रेस डूबी हुई थी। हमने वादे पूरे किए, हमने जनता की कसौटी पे खरे उतरे। हमने महतारी वंदन योजना का वादा किया था, वो पूरा किया। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की बात हमने की थी, पहले कैबिनेट में उसको स्वीकृति दी। 21 क्विंटल धान 3100 रुपये में खरीदने की बात थी, हमने खरीद के दिखाया। तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को 5500 रुपये प्रति मानक बोरा देने की बात की थी, हमने की। हमने कहा था कि अयोध्या के लिए यात्रा कराएंगे। 24,000 छत्तीसगढ़ के नागरिकों को 1 साल में हम यात्रा करा चुके हैं, प्रभु राम के दर्शन करा चुके हैं। इसके अलावा भी जो हमारे घोषणा पत्र में वादे किए थे या घोषणा पत्र से हटके भी बहुत सारे हमने वादे किए हैं, वो पूरे किए हैं, लगातार पूरे कर रहे हैं। लगातार हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, बहुत छोटा राज्य है हमारा, संसाधन सीमित है, लेकिन उसके बावजूद हम अपने वादों पे पूरा प्रधानमंत्री जी की गारंटी को पूरा करने में। और आज उत्सव का दिन रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आके जिस प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में जो बात कही, निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता उत्साहित है। ठीक है धनंजय जी, कल भी सीएम ने आप पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था, इसलिए सत्ता से बाहर हो गए, आप ये कहा था। दूसरी बार आज भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। क्या वाकई में ये 2 वजह थी जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है? धनंजय जी, देखिए, मुख्यमंत्री जी को अपना दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। विधानसभा चुनाव के दौरान विष्णु साय जी जो है भाजपा के नेता कहलाते थे और भाषण में झूठे मनगढ़ंत जितने आरोप लगाए। आज वो 1 साल से मुख्यमंत्री हैं। 1 साल के भीतर इन्होंने जो विधानसभा चुनाव में जो आरोप लगाए थे, जो कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, चाहे गौठान में भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार, कितने जगह पुख्ता कार्रवाई इन्होंने किया है। जनता के सामने इनको रखना चाहिए। सीजीपीएससी को इन्होंने बदनाम करने का काम किया है। आज सीजीपीएससी के मसले पर इन्होंने कितने युवाओं को आश्वस्त किया कि उस दौरान भ्रष्टाचार हुआ था, इसके प्रमाण दिए हैं। दूसरी बड़ी बात, भ्रष्टाचार तो भाजपा सरकार का रोज उजागर हो रहा है। तहसीलदार के ट्रांसफर में लेन देन का आरोप तहसीलदार संघ के अध्यक्ष लगाते हैं मंत्री टंकराम वर्मा के ऊपर में। क्या भारतीय जनता पार्टी उसकी जांच करवाई? क्योंकि पूरे भाजपा उस भ्रष्टाचार में शामिल थी। और अभी मंत्रालय में एक मत्स्य विभाग के अधिकारी 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ाते हैं और सूत्रों से पता चला है कि वो सरकार के जो विभिन्न और प्रमुख हैं, जो दमदार हैं, उनका वो भांजा है, सगा भांजा है।
और दूसरी बड़ी बात, अभी आपने देखा ना अमलीडीह की जमीन को किस प्रकार से, जिस जमीन को स्कूल बनाने के लिए सरकार के दौरान हमने आरक्षित करवाया था, 3 करोड़ रुपए कॉलेज बनाने के लिए सैंक्शन करवाया था, उस जमीन को रामा बिल्डर को बेच दिया। वो किस भाजपा नेता के करीबी है? कैंसिल हो गया ना वो तो जी। सुन लीजिए ना, हाँ थोड़े से जल्दी ना करें ना। हुआ था ना आवंटन, चोरी छिपाने के लिए आप कुछ भी करें अलग विषय है, आवंटन तो हुआ ना, कितने करोड़ का लेन देन हुआ। लगातार आप देखेंगे इस प्रदेश के एक भी व्यक्ति से आप अगर पूछेंगे इस सरकार के कामकाज से आप खुश हैं क्या, तो वही बोलेगा नहीं। आप चले जाइए महिलाओं के पास में, 1000 रुपए देने का वादा था प्रदेश की महिलाओं को, 1 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं, कितने को मिल रहा है? और दावा करते हैं 70 लाख को देने का। उसमें से तो महतारी वंदन योजना की महिलाएं तो छोड़ देना, तो वृद्धा पेंशन, प्रत्यागता पेंशन जिन बुजुर्गों को मिलता था उनका नाम उस योजना से हटा दिए। आपने दिया क्या है? धान खरीदी चल रहा है प्रदेश में, किसान आंदोलन कर रहे हैं, टोकन नहीं मिल रहा है, बारदाना नहीं मिल रहा है, ऑपरेटर आंदोलन किए, अभी मिलर आंदोलन पर है। तो अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपाना अलग विषय है, और फर्जी रिपोर्ट कार्ड बनाने में तो भाजपा नेताओं को मास्टरी है। अरे जेपी नड्डा जी आए थे, साहस था उनमें, सरकार काम से गौरवान्वित महसूस होते, मंच से उतर के जनता के बीच चले जाते, जनता बताती कि सरकार का सीआर कितना खराब है। और जो नारा जेपी नड्डा जी ने दिया है, अब जन बदलियो, मतलब ये डर दिखा रहा है कि प्रदेश में जो जनता का जो आक्रोश है, जिस प्रकार से सरकार की नाकामी सामने आई है, 1 साल में सरकार लोग इतना लोकप्रिय हो चुकी है कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को मन से करना पड़ रहा है कि अब जन बदलियो, मतलब तो विनती कर रहे हैं ना। अरे सरकार को बोलना था काम करो, लेकिन झूठ पुलिंदा इससे काम नहीं चलेगा। 3500 करोड़ रुपए का हर माह कर्ज ले रही सरकार, तो कहां से सरकार की लोकप्रियता है? दुबे साहब, जनादेश पर्व का थीम जो भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, विकास, विश्वास और सुशासन, क्या लगता है इन उद्देश्यों को पूरा करने में साय सरकार 1 साल में कामयाब रही है? जी देखिए, क्या है कि अब तो एक होड़ सी मच गई है छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों में। जैसे कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने सबसे पहला काम जो है किसानों की कर्ज माफ़ी का किया था, और सबसे पहली फाइल में दस्तखत किया कैबिनेट में जाके शपथ ग्रहण लेते ही। वैसा ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही हुआ, जो 18 लाख जो है प्रधानमंत्री आवास जो बनने बाकी थे, उस फाइल पर जाके सबसे पहले विष्णुदेव साय जी ने दस्तखत किया। लेकिन थोड़ा इधर तेजी दिखाई देती है। 25 दिसंबर जब आया, पिछले साल के 25 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर उसमें किसानों के जो है 2 साल का बकाया बोनस, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो सुशासन दिवस भी पड़ता है, उस दिन जो है देने की घोषणा की गई। फिर तीसरी बड़ी घोषणा थी महतारी वंदन, जिसमें जो है लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने की जो बात की थी, तो उस पर भी सरकार बढ़ी और कुछ और बातों पे बढ़ी। और देखिए, एक बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कितने सफल होते हैं कितने सफल नहीं होते, मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा। कल मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही थी, आज नड्डा जी ने भी कहीं ना कहीं ये बात कही है। 2026 मार्च में पूरा जो है नक्सलवाद से मुक्त करने का जो टारगेट, ये एक बहुत बड़ा टारगेट है। तो ऐसी कुछ जो है उपस्थिति तो सरकार की दिख रही है। जैसे भाई ने धनंजय ने कहा कि 3500 करोड़ जो है सरकार लगातार ले रही है कर्ज, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जब इनके मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, तो उन्होंने भी कहा था कि चाहे कर्ज लेना पड़े लेकिन किसानों के हित में बात करेंगे और किसानों का जो है कर्ज माफ़ करेंगे और किसानों को जो है वहाँ पे समर्थन मूल्य पे जो है धान की खरीदी करते रहेंगे। वो भी एक बात कोई गलत नहीं थी, लेकिन कर्ज लेना तो दोनों पार्टियों की मजबूरी हो गई है, मुझे ऐसा लगता है आदित्य जी। और जहाँ तक के जो है उपस्थिति जो कल विष्णुदेव साय जी की थी, उन्होंने कल मीडिया से भी रूबरू हुए और अपनी बातों को रखा, तो एक आत्मविश्वास दिख रहा था। और आज छत्तीसगढ़ी में अपनी बात रखी, तो ऐसा बिरला होता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत कम ऐसे आदिवासी नेता हैं जो छत्तीसगढ़ी में अपनी बात जो है सामने रखते हुए आए हैं और कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक अनूठा प्रयास उनकी तरफ से ये भी होते दिखा। ननी साहब, आज आप लोग जश्न मना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी रह गया? जनादेश पर्व केवल जश्न नहीं हो सकता सुंदरी साहब, आप लोगों के लिए आने वाले समय में चुनौती भी है कि कैसे विश्वास और विकास को बरकरार रखा जा सके। सुंदरी साहब, देखिए, निश्चित रूप से राजनीति में सरकार में जो व्यक्ति रहता है उसके लिए चुनौतियां भारी रहती है, लेकिन हम चुनौतियों से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जश्न के बात इसलिए भी हम कर रहे हैं कि हमने किया है, जनता से किए वादों को पूरा किया है। जनता भी जश्न में, आप देखें आज कितनी बड़ी सभा, आज नड्डा जी की 1 लाख लोग उस सभा में थे, और निश्चित रूप से बड़ी सभा, जनता का उसमें शामिल होना, जश्न मनाना, निश्चित रूप से हम आज सर ऊंचा करके चलने की स्थिति में हैं, क्योंकि हमने जो कहा है वो किया है।
कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र जैसा नहीं था कि शराबबंदी का वादा किया, शराबबंदी तो नहीं की, शराब अवैध बिकवाई, शराब के नकली होलोग्राम लगाकर सरकार जो शराब बेच रही थी, 2-2 प्रकार के काउंटर शराब के दुकान में लगाए जा रहे थे। तो निश्चित रूप से कोयले का घोटाला हो, रेत का घोटाला हो, बहुत बड़े बड़े घोटाले आज भी कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए लोग आज भी जेल के शिकंजों में हैं, अदालत के चक्कर काट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये तो दावे के साथ कह सकते हैं ना कि हमारी सरकार पाक साफ है, हमारी सरकार पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। हमने काम किया है और हमने अच्छे से काम किया है। हम तस्वीर बदलना चाहते हैं छत्तीसगढ़ की। लगातार डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने 15 साल में तस्वीर बदली। हम विकास चाहते हैं, विकास देने की बात करते हैं और निश्चित रूप से हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। धनंजय जी, सरकार के आज 1 साल पूरे हो गए विष्णुदेव सरकार के, कितने नंबर दे रहे हैं आप? डिप्टी सीएम जो आपके रहे हैं टीएस सिंहदेव, वो तो 6 से 7 नंबर दे रहे हैं सरकार को। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी सरकार को -10 देगी क्योंकि हर मुद्दे पर ये सरकार पूरी तरीके से असफल हो गई। सुन लीजिए ना, नहीं आप क्यों अगर देखो क्यों इंटर कर रहे हो? बाबा मैं साहब आपकी बात सुना। बाबा साहब आप सुन लेते ना, आपको मैं बराबर मौका दूं सुनने सब। जी नहीं सुन पाएंगे ना, नहीं जनता की आवाज सुनेंगे, न नहीं, विपक्ष की आवाज आवाज कब सुनेंगे, ये तानाशाही दिखाएंगे। यही तो इनमें डर दिखाता है ना, पत्रकारों का सवालों का जवाब देंगे, तो ये तो डर है इनका। चिल्लाने दीजिए, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। जवाब दोगे कि नहीं दोगे? मैं तो जवाब दे रहा हूँ। धीरज तो धरिए आप, धीरज तो धरिए, कंप्लीट करिए जी। धीरज तो धरिए, इतनी जल्दी क्या हो गई है? अभी तो आपको बहुत सारी चीजें झेलनी है। देखिए, -10 देंगे हमको। मैंने कहा ना, इस प्रदेश की युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा था। आप व्यापम का इस साल का कैलेंडर आप निकालेंगे ना, एक भी सरकारी विज्ञापन नहीं निकला 1 साल के भीतर। ये खबरें भी बनी थी। दूसरी बड़ी बात, मैंने कहा ना, उन मजदूर, कृषि मजदूर जिसे कांग्रेस की सरकार में 7,000 रुपये सालाना मिलता था, उनको 10,000 रुपये देने का वादा था। 1 साल सरकार हो गए, एक किस्त उनको नहीं मिला है। कांग्रेस की सरकार के दौरान आप देखेंगे गरीबों को घर बनाने के लिए जमीन खरीदने में 30% छूट मिलता था। ये तो छूट तो खत्म कर दिए, रजिस्ट्री चार्ज को बढ़ा दिए, दुनिया भर के आडंबर कर दिए। तीसरी बड़ी बात, मैंने कहा ना, इस प्रदेश के महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा था। गैस सिलेंडर कहाँ मिल रहा है उनको? चौथी बड़ी बात, आप देखेंगे जिस प्रकार से अनियमित कर्मचारियों को कहा गया था कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर उनको नियमित कर दिया जाएगा, आज तो आंदोलन पर है। इस प्रदेश में ऐसा कोई वर्ग नहीं। आदित्य जी, आप किसान से शुरुआत करता हूँ। किसान धान खरीदी को लेकर आंदोलन किए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन किए, शासकीय कर्मचारी आंदोलन किए, मिलर्स आंदोलन कर रहे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार के काम से कौन खुश है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और सरकार में बैठे लोग। बाकी जनता कहाँ? विपक्ष भूल जाइए 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के भूल जाए कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में, लेकिन जनता का सवालों का तो आप जवाब दो। ये आंदोलन आपने चैनल में दिखाया है, आपने दिखाया। सुन लीजिए ना, इतनी हड़बड़ाई मत ना। बताइए ना, ये जनता है ना, कांग्रेस को भूल जाइए, भाजपा को भूल जाइए। कभी एक साल के सरकार में कैसे आंदोलन होते हैं क्या? बताइए ना। पूरे के पूरे डिपार्टमेंट सरकारी विभाग आंदोलन पर है लगातार। एक घटना आपको जिक्र कर रहा हूं, अभी एक खबर मैंने देखा कि एक एबीवीपी जो भारतीय जनता पार्टी के अंग है, वो पटवारी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, एसडीएम की पिटाई कर दिए। तो ये स्थिति इस प्रदेश में रह सकता है। हाँ, आप देखेंगे यहाँ पे इनके ईश्वर साहू जो इनके विधायक है, उनके पुत्र आदिवासियों को पीट देते हैं। भिलाई के विधायक इनकी स्थिति देख लीजिए। तो ये किससे, कौन खुश है? बता तो दे मुझे, कौन खुश है इसकी सरकार से? आपकी नजर से जो ये 1 साल रहा है दुबे साहब, वो क्या वाकई में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बड़ा अहम साबित हुआ जैसा सरकार दावा कर रही है, या सरकार जो आंकड़े बता रही है उसकी जमीनी हकीकत कुछ और है? दुबे साहब देखिए आदित्य जी, मैं बिल्कुल एक लाइन से शुरू में कह चुका हूँ, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, महतारी वंदन की हो, किसानों की बोनस की हो, फिर सुंदरानी जी ने जैसे कहा कि 3100 रुपये में जो है 21 क्विंटल धान खरीदी की बात हो, और फिर रामलला के दर्शन की बात हो, तेंदुपत्ता वाली बात हो, देखिए हो तो रहा है लगातार, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। लेकिन एक चीज़ गौर करने लायक है। देखिए, मैं एक चीज़ और कहूँगा, विष्णुदेव साय जी की छवि ऐसी है, सौम्य, सरल और सहज। मतलब मैं कहीं भी किसी भी चौक चौराहे से लेके किसी भी कोई बड़ा कोई संस्थान हो या कोई बड़ी जगह हो, वहाँ पे कोई आलोचना के शब्द मैं नहीं सुनता। लेकिन भाई धनंजय ने जो एक कहा वो बहुत गौर करने लायक बात है कि आप पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि अवसर यही है, पर्व महोत्सव वाली बात है। तो यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा, एक भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा बहुत अच्छी है। सुंदरानी जी बैठे हैं, खुद उस विभाग से रहे, मीडिया विभाग से। जब एकात्म परिसर और अपना कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जब बात रखी जाती है,
चाहे वहाँ मुख्यमंत्री जी हो, चाहे इनके पार्टी के पदाधिकारी हो या अन्य मंत्री हो, सांसद विधायक हो, तो वहां पे सवाल करने के पूरे अवसर दिए जाते हैं। कल मुख्यमंत्री जी मीडिया के सम्मुख आए और अपनी बात को बेबाकी से रखे, बहुत अच्छा चित्रण किया, बहुत अच्छा वर्णन किया और मतलब बहुत सौम्यता से, सरलता से, सहजता से उन्होंने अपनी बात की। लेकिन कल विडंबना थी कि मीडिया को सवाल पूछने नहीं दिया गया कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसकी चर्चा कल भी व्यापक रही और उसकी चर्चा आज भी व्यापक रही। ये मैंने कहा कि भाजपा के जो कार्यालय होते हैं, चाहे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर या एकात्म परिसर, वहां नहीं होता, लेकिन जब अफसर जो है इन कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वहां पे सवाल पूछने की पूरी गुंजाइश रखी जानी चाहिए। सुनानी साहब, आपकी सरकार, आप तारीफ कीजिएगा, कांग्रेस भी अपना धर्म निभाएगी, लेकिन क्या आप मानते हैं जिन उद्देश्यों को लेकर आपकी सरकार आई थी वो 100% पहले साल में कामयाब होगी? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि निश्चित तौर पर कई वर्ग नाराज हैं। राइस मिलर ताजा उदाहरण, जबकि धान खरीदी चल रही, कर्मचारी हैं, बेरोजगार हैं, सभी वर्ग को साधना ही असली पर्व है। सुनानी साहब, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, निश्चित रूप से सभी वर्गों को साधना एक चुनौती भी होती है और चुनौतियों से लड़ना ही तो राजनीतिक दल का काम होता है, सरकार का काम होता है। हम लीकेज समाप्त कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार की गुंजाइश थी वो ख़त्म कर रहे हैं। जहाँ पे भी ऐसे अवसर आएंगे जहाँ पे पैसा सरकार का बचाया जा सकता है, निश्चित रूप से हम बचाएंगे, क्योंकि हमें विकास करना है, हमें सरकार चलानी है, हमें भ्रष्टाचार नहीं करना। इसलिए हम भ्रष्टाचार लगे आरोप का जांच कब कराएंगे? नहीं, टंकराम वर्मा जी के ऊपर आरोप लगाया है, अगर किसी एक कर्मचारी ने ट्रांसफर किया गया है, छोटा सा जवाब रखेंगे, फिर मैं क्लोज करना। जी, छोटा सा जवाब रखेंगे। हम निश्चित रूप से, आप देखिएगा नगरीय निकाय के चुनाव भी आ रहे हैं, ठीक है, हम निश्चित रूप से जवाब दीजिए भ्रष्टाचार के आरोप पर। पानी का पानी हो जाएगा। दक्षिण जांच तो करवाइए टंकराम वर्मा जी के रिश्वत कांड का। अरे आप पहले टीएससी, अरे जांच तो करवाइए, रिश्वत खोरों के साथ बैठी भाजपा क्या? आप तहसीलदार संघ ने आरोप लगाया करोड़ों रुपए लिए के टंकराम वर्मा ने ट्रांसफर किया है। साय जी में क्षमता, साहस है, जांच करवाएं। एक सवाल था मेरा, ये तो धनंजय जी, ये तो सच है कि आपको जनता ने नकारा है, साफ तौर पर सीएम कह रहे हैं विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, फिर उपचुनाव और अब नगरीय चुनाव। क्या केवल आलोचना करना, ऐसा नहीं लगता कि आप लोग भी बड़ी भूल कर रहे हैं केवल आलोचना करके? कुछ कॉन्क्रीट होना चाहिए जनता के लिए। जी धनंजय जी, तो आपके हिसाब से विपक्ष को चुप बैठ जाना चाहिए? सरकार के नाकामी, जो जनता पर जो अत्याचार हो रहा है, सुन लीजिए ना, सच बोल रहा हूँ ना, सुन लीजिए। कुछ अच्छे काम भी होंगे धनंजय जी, कुछ क्या अच्छा काम? मैं तो भी पूछा ना, मैं इनसे पूछता हूँ 12 अच्छे काम बता दीजिए। क्या ये आदिवासी जो जिनको हसदेव में अडानी को जमीन देने पीट रहे, क्या ये अच्छा काम है? टंकराम वर्मा पर रिश्वत कांड लग रहा है, क्या अच्छा काम है? सरकार मिलिट्री की जमीन को जो बेचने की जो निर्णय किया था, क्या अच्छा काम है? आप ये चाहते हैं कि विपक्ष चुप बैठ जाए, आलोचना ना करे? हम तो सरकार को बार बार चेता रहे हैं, धान खरीदी में व्यवस्था सुधारिए, पर ये तो वहां हठधर्मिता निभा रहे हुए हैं और विपक्ष काम करे तो आप बोलते हैं। छोटा सा सवाल मेरा था, आप निष्पक्ष 1 साल की समीक्षा किस रूप में करेंगे? सरकार की दिशा स्पष्ट है। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि पिछली सरकार का उद्देश्य केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करना था। मौजूदा सरकार का लक्ष्य आपको समझ आ पा रहा है अभी तक, जो आपको लग रहा है? जी देखिए आदित्य जी, तिमाही, 6 माही और वार्षिक के एग्जाम आप भी देते थे, मैं भी देता था, और ये जो है राजनीति में भी किसी न किसी रूप में ये होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा पेपर और जो सबसे बड़ा इम्तिहान रहेगा वो नक्सलवाद, जिसका लक्ष्य लेके चले हैं मार्च 2026। अगर कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफल हो जाती है तो फिर वो उल्लेखनीय कार्य होगा। कुछ कहना चाहेंगे सोनी साहब? लास्ट कमेंट, फाइनल कमेंट। रूप से एक नक्सलवाद तो हम समाप्त करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम जनता की आकांक्षाओं पे भी खड़े उतरेंगे। सरकारी नौकरी कब देंगे युवाओं को? जी धनंजय जी, लास्ट कमेंट प्लीज। 1 लाख सरकारी नौकरी युवाओं को कब देंगे? अरे आपकी आपको सरकार ने चिंता करने की आउटसोर्सिंग में जरूरत 1200 लोगों को दूसरे राज्यों से बुला के भर्ती कर रहा है। युवाओं को सुनना चाहिए बात को। आज इनके शिक्षा विभाग से आदेश जारी हुआ है कि 1200 लोग दूसरे प्रदेश से आउटसोर्सिंग से लाए जाएंगे। 1 लाख सरकारी नौकरी का अवसर देने का वादा था, 1 साल से व्यापम में कोई भर्ती नहीं हुआ है। 33,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए इनके सांसद कर रहे हैं। वित्तीय व्यवस्था ठीक नहीं है, तो झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, फर्जी रिपोर्ट कार्ड से काम नहीं चलेगा। 1 साल विष्णुदेव साय सरकार के हो चुके हैं, निश्चित तौर पर कुछ माइलस्टोन काम भी हुए हैं, लेकिन बहुत दूर अभी जाना है। बहुत सारी उम्मीदें हैं, निश्चित तौर पर सरकार बदलती है, उम्मीदें बढ़ जाती है। चूंकि जेपी नड्डा ने आज एक टारगेट भी दिया है, मतलब 2028 में आपको सरकार को रिटेन रखना है, मतलब बहुत साफ है, चैलेंजेस कम फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए वंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।